तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले का सारा वीडियो सॉल्व हो चुका है, वीडियो प्लेलिस्ट में आप वहां जाकर के देख लीजिए। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो अंत तक देखिए, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या करा, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसके बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष इतना है। अब देखिए, हम लोग पढ़े थे कि त्रिभुज के बीच का जो कोण होता है ना, वो दो बराबर भागों में बांटता है। जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक त्रिभुज बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि इस तरीके का एक त्रिभुज है। ठीक है, इसके बीच में जो ये रेखा मध्यिका होती है, ये दो बराबर क्षेत्रफल में इसको बांटता है। ये हम क्लास 9th में ही पढ़े थे, यही बात ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो हमको सत्यापित करना है कि क्या यह जो शीर्ष दिया हुआ है यह भी दो बराबर भाग में बांट रहा है या नहीं बांट रहा है। सिंपल सी बात है। तो चलिए सबसे पहले इसका नामकरण करते हैं, ABC। ठीक है, सबका मान पुट करिए। ए का डाल दीजिए 4 - 6। ठीक है, बी का डाल दीजिए 3 - 2 और सी का डाल दीजिए 5 और 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमको इस पॉइंट को निकालना होगा, इसका नाम डी रख देते हैं। अब सबसे पहले ये पॉइंट हमको निकालना होगा। तो चलिए इस पॉइंट को निकालने के लिए हम बी और सी को लेते हैं और डी मध्य बिंदु मान करके हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं BC के मध्य बिंदु डी, ठीक है, के निर्देशांक। ठीक है, BC के बीच में डी है तो हम इसका निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, तो डी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 बटा में 2। ठीक है, y1 + y2 बटे में 2, यही होता है जो इसका फॉर्मूला है प्रॉपर। अब इसमें हमको कुछ नहीं करना है, मान को पुट कर देना है। ठीक है, x1 हमारा इसमें क्या हो जाएगा 3 + x2 हो जाएगा हमारा 5 बटे में 2। y1 y1 हो जाएगा हमारा -2 और प्लस y2 हो जाएगा हमारा 2 बटा में 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 5 3 8 बटे में 2 और इधर 2 2 0 बटा 2। ओके, ये हमारा हो गया 2 चौके 8 कैंसिल, 0 2 0, यानी कि आंसर हो गया 4 और 0। तो ये जो हमारा मध्य बिंदु निकल के आया, यह हमारा हुआ 4 और 0 डी। अब हमको सिंपली देखिए, यहाँ पे ABD एक त्रिभुज हो गया और ADC एक दूसरा त्रिभुज हो गया। अब बस दोनों का क्षेत्रफल निकाल देंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे, या फिर जो भी करना है कर सकते हैं आप सिंपली, जैसे आप पिछली क्वेश्चन में बनाए हैं। तो चलिए अब हम यही करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालते हैं त्रिभुज ADC। पहले इसका मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर। डायरेक्ट हम मान डालते हैं क्योंकि अब फॉर्मूला लिखने की हमको नहीं लगती कि आवश्यकता है। ठीक है, तो 4, अभी तक आपको जितना भी क्वेश्चन हम समझा चुके हैं पिछले क्लास में, उसको लेकर के अब हमको नहीं लगता है कि यहाँ पे हमको मान डालने की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब फार्मूला लिखने की ज़रूरत है मान डालने से पहले। तो इसके लिए हम डायरेक्ट मान पुट कर रहे हैं, -6 और -0। कहाँ से ये सारी चीज़ें आई ये तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, x1 x2 y1 y2 दिस दैट इतना बना दिए कि बस दिमाग में ही छप गया। तो 1/2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0 में से 2 घटाइएगा तो 2 ये होगा और 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 6 2 8, 8 को 4 से गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 32, प्लस माइनस माइनस प्लस 6 को 5 से गुना कर दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्लस माइनस माइनस 6 पंचे 30 माइनस के 30। ओके, चलिए अब जो है ये चीज़ें हो गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 1/2 अंडर ब्रैकेट माइनस प्लस माइनस माइनस 32 में से 30 गया तो कितना हो जाएगा 2 8 6, यानी कि आई थिंक यहाँ पे हो गया -6। ओके, चलिए 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6 यानी कि -3। ये जो एंगल हमारा निकल के आया ये हो गया हमारा -3। ओके,
चलिए अब इसी तरीके से एडीसी निकाले थे, अब त्रिभुज देखिए यहाँ पे हम निकाल दिए एडीसी, ये निकाल दिए, अब हम ये पार्ट निकालेंगे यानी कि ए बी डी। ठीक है, तो सेम फार्मूला सेम ट्रिक, कोई इसमें कुछ नहीं करना है। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, इसमें भी हम वही करेंगे 1/2 4, ठीक है, -2 और -0, ठीक है, प्लस 3 0 प्लस 6, ठीक है, 4 x3 हो गया 4, यानी कि फिर -6 प्लस 2, ठीक है, सारा चीज का मान हम इसमें पुट कर दिए। अब 1/2, ठीक है, सेम चीजें 4 दूना 8 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया -8, ओके, प्लस 36 18, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 गया 4, -4, 4 को 4 से गुना करेंगे 16, ये हो जाएगा -16, ठीक है। अब 1/2, ठीक है, अंडर ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस, तो 16 8 24, माइनस का 24 और प्लस का 18, ठीक है। अब यहाँ पे 24 और 18 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 1/2 गुणे 24 में से 18 गया तो 18 2 6, यानी कि -6, और 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6, यानी कि -3। देखिए इसका इस त्रिभुज का भी आंसर आया था हमारा कितना, -3। दोनों त्रिभुज का आंसर हो गया -3, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज है यह क्या है, बराबर है। ठीक है, यही तो हमको पता करना था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।